टॉपिक है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हम कह सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको विद्युत धारा के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें तो हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं, वो किसी कारणवश कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के रूप में ना होकर, या हम कह सकते हैं कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर, वो परमाणु से अलग हो जाते हैं और उसी चालक के अंदर अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव क्या होता है। किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, जैसे बैटरी है, कोई सेल है, कोई भी विद्युत स्रोत है, उससे हम जब चालक तार के सिरों को जोड़ देते हैं तो उसके बीच क्या होता है, विभवांतर स्थापित होता है। और विभवांतर स्थापित हो जाने के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने का अर्थ ये, जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे आवेश प्रवाहित होने लगता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार किसी परपथ में बनाए रखने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा लगातार ऊर्जा दी जाती है, और वो ऊर्जा एक प्रकार से क्या होती है, व्यय होती रहती है, खर्च होती रहती है। तो उस ऊर्जा का कुछ भाग तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में व्यय होता है। शेष भाग क्या होता है, शेष भाग ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण ये है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उन परमाणुओं को प्रदान कर देते हैं। वही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसके उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई पंखा है, बहुत समय तक चलने पर पंखा क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से कोई वैद्युत बल्ब है, वैद्युत बल्ब को भी लगातार अगर हम चलाए रखते हैं तो वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसके तापीय प्रभाव पर काम करने वाले काफ़ी जो उपकरण हैं या यंत्र हैं, हम कह सकते हैं, एक विद्युत हीटर होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब हम आपको निकालना है जो ऊर्जा व्यय होती है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, यदि किसी तार का प्रतिरोध कैपिटल R है और उसमें V विभवांतर स्थापित करने पर व्यय होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा हम कह सकते हैं, ये W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और W बराबर क्या होता है, W बराबर फार्मूला है VIT, जहां स्मॉल t समय में प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल I है।
इसमें आप देखिए W बराबर, W क्या होता है, कार्य के लिए भी है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करवाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। तो यहाँ पर W बराबर VIT, ये बेटा किसमें आएगा, जूल में आएगा, क्योंकि ऊर्जा का मान क्या होता है, जूल होता है। अब जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मा को आप लोग जानते हैं किसमें हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं कैलोरी में। तो देखिए एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर हम तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा लिख दें या उसमें ऊर्जा लिख दें, निकालें, तो ये H बराबर इस वैल्यू को BIP अपॉन 4.2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगी, आ जाए कैलोरी। ये आ गया आपका कैलोरी। अब आप देखिए एक तो फार्मूला ये हो गया, दूसरा आप देखिए अगेन पुनः, आप जानते हैं I बराबर B बराबर IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो आप देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देखिए H बराबर, अगर हम I की जगह V अपॉन R रख देंगे, I की वैल्यू V अपॉन R इसमें रखाए हैं, तो आप समझ रहे हैं ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू T अपॉन R, और 4.2 से जो मल्टीप्लाई है वो ऑलरेडी होगा ही होगा। ये मान भी किस में निकल के आएगा, ये मान भी निकल के आएगा कैलोरी में। इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं 3। अगेन अगर हम रखना चाहें V बराबर IR, V बराबर IR, इसी को डायरेक्ट रख दें, तब किसी में रख दें, चाहे इक्वेशन 3 में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें, तब समीकरण 1 से H बराबर, ये आपका हो जाएगा B की जगह पे जब IR हम रख देंगे तो आप समझ रहे हैं I स्क्वायर RT, और ये मान हमने बताया ना जूल में आएगा। अगर हम 4.2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यही मान हमारे पास किसमें प्राप्त हो जाएगा, कैलोरी। इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट कॉमा थर्ड तथा फोर्थ से उत्पन्न ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं। यहां से हम देखें, इक्वेशन अगर 4 को ही हम देखें
उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो आई स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आर और टी को हम कांस्टेंट मान लें तो प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान अधिक होने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। जो तार हम उत्पन्न यूज कर रहे हैं उसका अगर प्रतिरोध अधिक है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। और जब हम प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है उसे अधिक समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अधिक होगी। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। पहले मैंने थ्योरी के रूप में आपको समझाया कि क्यों किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो गर्म हो जाता है, यानी उसका तापीय प्रभाव क्या है, ऊष्मीय प्रभाव क्या है। फिर मैंने उसे आपको डिटेल में बताया क्या कारण है कि तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके मान को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो जनरली हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि कार्य करने की जो समय दर है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत शक्ति की बात है तो हम कहेंगे किसी वैद्युत परपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की जो दर है उसे हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी वैद्युत परपथ में एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यदि देखिए कैसे फार्मूला है कुछ, यदि स्मॉल टी समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा एक ही बात है। वैद्युत ऊर्जा कैपिटल W हो तब विद्युत सामर्थ्य या शक्ति एक ही बात है, मैंने आपको शुरू में लिख दिया। P बराबर क्या हो जाए, W/T। P बराबर W/T। एक प्रकार से क्या है, ये होती है कार्य अपॉन समय। आप ऐसे मान सकते हैं 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाए, जितनी ऊर्जा व्यय हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य। इसका मात्रक अगर हम लिखने का प्रयास करें तो आप समझ रहे हैं ये क्या हो गया, जूल। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया जूल अपॉन सेकेंड। तो P बराबर W/T और जूल अपॉन सेकंड को बेटा एक नाम देते हैं, हम क्या देते हैं, इसे हम देते हैं वाट। तो P बराबर हो जाएगा W/T और ये हो गया किसमें, वाट में। अब आप देखिए इससे पिछला जो मैंने वीडियो डाला है जिसमें वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताया है, तो वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव में मैंने आपको बताया है यदि इसे इक्वेशन मत मान लें, यदि B विभवांतर या विभवांतर B आरोपित करने पर, तो शॉर्ट में भी लिख रहे हैं विभवांतर B किस में लगा रहे हैं, तार में लगा रहे हैं। यदि विभवांतर B आरोपित करने पर स्मॉल t समय में व्यय ऊर्जा कैपिटल W हो तब
W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VIT। ये फार्मूला हम पहले आपको मैंने बताया ना, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने फार्मूला निकाला है, ये आ जाएगा W बराबर VIT। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अगर W की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये आ जाएगा आपका W की वैल्यू रख देंगे तो P बराबर VIT अपॉन क्या है T, तो P बराबर VI। पहला फार्मूला ये निकल के आया, इसे हम मान सकते। इक्वेशन नंबर 3, ये वैद्युत शक्ति का मान आ गया विभवांतर और धारा के संबंध में। पुनः यदि हम अगेन अगर हम रखना चाहें I बराबर B अपॉन R रख सकते हैं, तब रख दीजिए P बराबर, बेटा I का मान B अपॉन R रखेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R। ये वैद्युत शक्ति आ गई विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में। अगेन हम रखना चाहें B बराबर क्या होता है? IR होता है। यहां से ही हमने I बराबर B अपॉन R लगाया है। देन इक्वेशन 3 में अगर ये वैल्यू रख दें, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं, देन P इक्वल टू ये क्या हो जाए I स्क्वायर R। इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3 है, ये वैद्युत सामर्थ्य का मान है विभवांतर और धारा के पदों में। इक्वेशन नंबर 4 है, ये वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति का मान है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। और इक्वेशन नंबर 5 है, ये विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत शक्ति का मान। एक टॉपिक और है यहाँ पर, आप जानते हैं घरों में जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, इसका क्या होता है? यूनिट में खर्च आता है। क्या आता है? यूनिट में खर्च। तो यूनिट में खर्च जो आता है, यूनिट को अगर हम देखना चाहें तो यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा। ये कहलाती है यूनिट। तो घरों में वैद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो किस में हो रही है? यूनिट में हो रही है। अब आप ऐसे अगर हम 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट व्यय होने वाले वैद्युत ऊर्जा का वह मान है जो किसी परपथ में 1 घंटे में खर्च होता है या व्यय होता है, जबकि उस परपथ की वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। आप समझ सकते हैं 1 किलोवाट, किलो में आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, 3600 सेकंड। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट अथवा किलोवाट घंटा का मान, किलोवाट इंटू घंटा। देखिए बराबर ये क्या हो जाए 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा
ये बेटा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये आप समझ रहे हैं 1000, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जूल अपॉन सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा की मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बता दी। और ये क्या है, ये व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा का मान है। और अगर हम इसे जूल में निकालना चाहें तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर निकल के आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल।